मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग सब कर रहे हैं, जिसके रचयिता योगेंद्र देव जी हैं। अध्याय 2 के हमने 56 दोहे पढ़े हैं। 56 से के अंत से शुरू करेंगे और अपन आगे चलेंगे। तो जो विषय है हम लोग सब अच्छे समझ रहे हैं कि एक तो पाप और पुण्य दोनों ही मोक्ष के मार्ग में समान रूप से बाधक है। ये बात अवश्य है कि अशुभ से बचने के लिए जो शुभ के भाव किए जाते हैं उनसे पुण्य का बंध होता है, और उस अपेक्षा से नीचे की भूमिकाओं में पुण्य उपादेय भी है, लेकिन मोक्ष के लिए वो कभी उपादेय हो नहीं सकता। तो ये अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि दो तरह के पुण्य होते हैं, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य तो ये होता है कि जिसके उपलक्ष्य में जो सामग्रियां मिलती हैं उनको भोगने के भाव जब जीव को आते हैं, तो फिर से उनको जो भोगने के उसके जो भाव होते हैं वो पाप बंध का कारण होने से वो जो मिला हुआ पुण्य है वो पाप में ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो सामग्री मिली, जो जिस पुण्य के कारण मिली, उस पुण्य के फल का भोग करने में, वांछा करने में, उस फल को अत्यंत गृद्धता के साथ भोगने से नवीन कर्म का बंध होता है, जो पाप ही होता है। और दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य। अपन ने ये भी पढ़ा कि कुछ जीवों को उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई जो बहुत तीव्र प्रतिकूलता के कारण बनी, और वो प्रतिकूलताओं के कारण अंत में उन्होंने संसार से, उनका मोह भंग हो गया, संसार की कामनाएं समाप्त हो गई, और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वास्तव में संसार में सुख नहीं है। और ऐसा चिंतन आते ही उन्होंने मोक्ष मार्ग पर अपने आप को लगा लिया, और जो आगे के समय में वो उनको अच्छे रूप में फलित हुआ, तो वो कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य, ना सॉरी पापानुबंधी पुण्य। पाप का उदय हुआ था और उसमें वो जो उन्होंने चिंतन किया वो पुण्य रूप से चिंतन किया, और वो पुण्य जब फलित होता है तो जीव उसमें, एक पुण्य ज्ञानियों के होता है, ज्ञानियों का पुण्य कैसे पुण्यानुबंधी पुण्य ही होता, कि जो पुण्य चक्रवर्ती आदि की जो पदवियां मिली हैं उनको पाकर के भी किंचित ही उन भोगों में वो असावधान नहीं होता, उनमें हर्षित नहीं होता, बल्कि समता भाव से जो मिले हुए भोग हैं उनको भोग करके, चक्रवर्ती आदि हैं, तीर्थंकर के पद आदि हैं, और निकल जाता है। उनको मालूम है कि ये सब संयोग है और पुण्य के रूप में फलित हुए हैं, लेकिन वास्तव में तो मुझे पुण्य में भी अटके हुए नहीं रहना है, इसलिए वो उनको ज्ञानी उन पुण्य की के संयोग में भी गफलत में नहीं पड़ता। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो आज अपन उसके आगे चलते हैं। देखिए हमने कल ये लास्ट में पढ़ा था ये कि यही श्री योगेंद्राचार्य जी ने मूल में कहा है, जो पाप जीवों को दुख प्राप्त कराकर फिर शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में बुद्धि को लगावे तो वे अशुभ भी अच्छे हैं, तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञान तप से देव भी हुआ और देव से मरकर एकेंद्रीय हुआ, तो वह देव पर्याय पाना किस काम का। अज्ञानी के देव पद पाना भी वृथा है। यदि कभी ज्ञान के प्रसाद से उत्कृष्ट देव होकर बहुत काल तक सुख भोग कर देव से मनुष्य होकर मुनिव्रत धारण करके मोक्ष को पावे, तो उसके समान दूसरा क्या होगा। जैसे हमारे ज्यादातर चक्रवर्ती हैं, ये आपके
कामदेव हैं या बलभद्र आदि हैं, वो सब अच्छे काल तक राजादि के सुख भोग भोग करके और उसके बाद में तपस्या करके अवश्य मोक्ष को जाते हैं मोस्टली। यदि नरक से भी निकलकर कोई भव्य जीव मनुष्य होकर महाव्रत धारण करके मुक्ति पावे तो वह भी अच्छा है। ज्ञानी पुरुष उन पापियों को भी श्रेष्ठ कहते हैं जो पाप के प्रभाव से दुख भोग कर उस दुख से फिर डर के दुख के मूल कारण पाप को जान के उस पाप से उदास होवें, वे प्रशंसा करने योग्य हैं। और पापी जीव प्रशंसा के योग्य नहीं है, क्योंकि पाप क्रिया हमेशा ही निंदनीय है। भेदाभेद रत्नत्रय स्वरूप श्री वेतराग देव के धर्म को जो धारण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। यदि सुखी धारण करे तो भी ठीक, और दुखी धारण करे तब भी ठीक, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि कोई महाभाग दुखी हुए ही धर्म में लवलीन होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, वो दुख के क्षणों में आर्त ध्यान से त्रस्त नहीं हो करके बल्कि अपना मार्ग, धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे मैंने सुंदरी को इस समय इतना कितना बड़ा वो शौक लगा था कि उनको कोड़ीपति से उनकी शादी कर दी, जिसकी दुर्गंध मारे दूर दूर के लोग चले गए, पलायन कर लिया था नगर में, और जिस वजह से वो नगर छोड़ के आए थे, ऐसे व्यक्ति से उनकी शादी कर दी और सारा नगर जो है वो बेचैन दुखी रो रहा। या सीता जी को वन में छोड़ करके सेनापति रोता हुआ वापस आया, विलखता हुआ आया, लेकिन उन सीता जी ने और उन मैना सुंदरी का चिंतन क्या था? उन्होंने वैसा चिंतन नहीं किया। उन्होंने उस विपत्ति की घड़ी में भी प्रभु जी को, श्री जिनेन्द्र देव को याद किया, धर्म के मार्ग को याद किया और इस बात को पक्के से चिंतन किया कि मैंने पूर्व में कुछ खोटे कर्म किए थे जिनके कारण इन दुखों से मेरा सामना हुआ, और कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएंगे। धर्म के प्रभाव से ये सारे पाप जो उदय में आए हैं न केवल निकल जाएंगे बल्कि आगे का मार्ग सुंदर ही रहेगा, क्योंकि अब मुझे संसार के इन भोगों से, इन व्यक्तियों से, इन घटनाओं से किसी तरह का कोई वांछा नहीं रही, इनसे कोई उम्मीद नहीं रही कि मुझे सुख देंगे, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कोई महाभाग दुखी होते हुए भी धर्म में लवलीन होते हैं। मतलब ये हमको भी एक प्रेरणादायक बात है कि जैसे वो बोलते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। इसका अर्थ क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में जब तक हमारे ऊपर कोई विपत्ति ही ना आ जाए तब तक हमें लग रहा है सब गाड़ी बढ़िया चल रही, काहे का धर्म करम। फिर भी हम कुछ रूटीन के बस जरूर चले जाते हैं, मंदिर चले गए, अपने कोई अनुष्ठान में चले गए, तो रूटीन बस भी जाते हैं, उनमें बहुत रुचि नहीं। रुचि मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ वक्तामर पाठ होते हैं, जगह जगह होते हैं, तो उनमें खाली एक रूटीन के नाते था उसकी, जैसे पहले उनके यहाँ वो कीर्तन वगैरह होते हैं दूसरों के यहाँ, या शादी ब्याह में मेला संगीत होते हैं, तो वहां लोग जो है वो फॉर्मेलिटी बस जाते हैं, उन्होंने बुलाया है तो जाना है। तो अगर आप इस भाव से जाते हो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में तो ज्यादा गेन नहीं है, लेकिन इस भाव के साथ जाना क्या हो, उन 48 काव्यों के ऊपर में जब पाठन पठन होगा, चिंतन होगा, उसकी जो है चर्चा होगी, उसके ऊपर एकजुट होकर के सब जो उन पॉजिटिव वाइब्रेशन के सामने बैठेंगे तो मेरे भी धर्म का मार्ग और आगे प्रशस्त होगा। पुण्य बंध की अभिलाषा भी नहीं कि वो बार बार मुझे वो मानतुंगाचार्य का जो दिग्दर्शन है वो मुझे फिर से एक बार सुनने को मिलेगा और मैं उस मार्ग पर और आगे बढ़ूंगा। इस श्रद्धा भाव से अगर हम उन्हें करें तो अवश्य लाभ है, लेकिन अगर मात्र खाली फॉर्मेलिटी के लिए किया तो कुछ फायदा नहीं विशेष। एनीवे, वो अपना मंतव्य खाली बदल देना, अनुष्ठानों में जाने की कोई मनाही नहीं। आगे 57 नंबर का अपन पढ़ेंगे।
हाँ। मम पुनु पुण्य भल्लई, मम पुनु पुण्य भल्लाइम नाणी ताई भणंती, जीव है रज्ज है देवी लो, दुख ही जाई जड़ंती। देखिए इसका क्या अर्थ है। आगे निदान बंध से उपार्जन किए हुए पुण्य कर्म जीव को राज्यादि विभूति देकर नरकादि दुख उत्पन्न कराते हैं, इसलिए अच्छे नहीं हैं। देखो मैं आपके बहुत सारी उदाहरण दूंगा, इसमें भी आई है वो कि जो तपस्या आदि कर रहे हैं लेकिन तपस्या के फलस्वरूप कुछ वांछा करते हैं, उसे निदान कहते हैं। तपस्या करें या कोई भक्ति आदि करें और उसके पीछे कुछ वांछा करें, निदान पूर्वक उत्पन्न कराते हैं, इसलिए अच्छे नहीं है। फिर वे पुण्य भी अच्छे नहीं है जो जीव को राज्यानि दत्वा यानी राज देकर शीघ्र ही नरकादि दुखों को उपजाते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। भावार्थ है, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानंद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उससे विपरीत जो देखे सुने भोगे इंद्रियों के भोग, उनकी वांछा रूप निदान बंध पूर्वक दान तप आदि से उपार्जन किए जो पुण्य कर्म हैं, वे हे हैं। क्या बताया? निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, यानी जब मैं शुद्धात्मा का चिंतन करता हूं तो जो मुझे अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव हो सकता है, होता है, वो ना करके और मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने वो सुख देखा नहीं, इंद्रिय सुख, तो मैं उसकी वांछा भी नहीं करता और ना उसका भली भांति चिंतन कर पाता। इसके विपरीत जो पंचेंद्रिय के सुख हैं, उन को मैंने कई कई बार भोगा है, वो मेरे जाने पहचाने हैं, तो मैं अपने तपश्चरण आदि के उपलक्ष्य में ऐसी वांछा करता हूं कि भगवान मेरा तो इस तपस्या के फलस्वरूप फला फला चीज मिल जाए। अगर बहुत उच्च कोटि का तपस्या चल रही है जिसके फलस्वरूप बहुत शीघ्र जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, लेकिन मन में ऐसा भाव आ गया कि ये मुझे तो फला का विमान यहाँ से निकला, बहुत अच्छा लगा, ये दूसरे स्वर्ग का चौथे स्वर्ग का जो भी देव था, ऐसा अगर मेरी तपस्या में ताकत है तो मुझे ऐसा मिल जाए, तो फलता है वो जो उसके और उच्च कोटि का फल मिलने वाला था वो घट करके उतना मात्र रह जाता है और उसे मिल जाता है। जिसे निदान अपन कहते हैं ना, कि निदान में क्या होता है कि आप किसी के पास गए, आपके पास में एक बहुत अनमोल रत्न है, आपने उसको दे करके कहा भैया इस रत्न के बदले में मुझे 100 रुपए दे दो, वो बड़ी खुशी खुशी दे देगा आपको, रत्न रख लेगा, 100 रुपए पकड़ा देगा, सौदा सस्ते में हुआ। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके पास में एक छोटा सा कोई लोहे का टुकड़ा है जो मान ली मात्र 10 रुपए का है, और आपने उससे डिमांड करी कि भैया ये सोने, ये लोहे का टुकड़ा रख लो और मुझे 1000 रुपए दे दो, तो देगा क्या? तो उसी तरह से निदान का अर्थ क्या है कि आपका जो पुण्य आदि जो बन रहा था और जहां आप जाने वाले थे उससे बहुत ऊंची चीज आपने मांग ली, बहुत एक संसारी चीज मांग ली, तो वो ऐसी जो मांग है उस मांग तो पूरी हो जाएगी, हमें तपस्या ज्यादा थी, लेकिन उसके स्वरूप मिलने वाले पदार्थ आपको सुखी नहीं करेंगे, कालांतर में उनसे आपको दुखी प्राप्त होगा। देखो कैसे हुआ आप बताते। जो जीव को राज देकर शीघ्र ही नरकादि दुखों को उपजाते हैं, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानंद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उससे विपरीत जो देखे सुने भोगे इंद्रियों के भोग, उनकी वांछा रूप निदान बंध पूर्वक दान तप आदि से उपार्जन किए जो पुण्य कर्म हैं, वे हे हैं। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, क्योंकि ये निदान बंध से उपार्जन किए पुण्य कर्म जीव को दूसरे भव में राज संपदा देते हैं, है ना। अभी मैंने बंद कर लिया, अब वो क्या हुआ, अगला मेरा भाव हुआ तो मुझे वो मिल गया जो मैंने चाहा था।
दूसरे भव में राज संपदा देते हैं। उस राज्य विभूति को अज्ञानी जीव पाकर विषय भोगों को छोड़ नहीं सकता, उससे नरकादि के दुख पाता है, रावण की तरह। है, रावण कौन था? प्रति नारायण था, अर्ध चक्रवर्ती था। नारायण भी ऐसे ही बनते हैं कि जिन्होंने तपस्या आदि तो की, लेकिन वांछा पूर्वक की, तो मर करके कोई अर्ध चक्रवर्ती हुआ, कोई नारायण हुआ। आधे समय तक चक्र नारायण के प्रति नारायण के पास रहता, जैसे रावण के पास था, और शेष आधे समय तक नारायण के पास रहता है, जैसे लक्ष्मण जी के पास रहा। और ऐसे ही कृष्ण जी जरासंध का था। इनकी जोड़ी होती ना, नारायण और प्रति नारायण अपोनेंट होता है, और नारायण और बलभद्र सगे भाई होते हैं। सगे भाई मतलब भाई भाई होते हैं, और वो बहुत प्रेम होता है इनका आपस में। तो वहां पर जैसे वहां पर कृष्ण और बलदाऊ थे, और यहाँ रामचंद्र जी और लक्ष्मण थे। तो देखो, बलभद्र तो नियम से मोक्ष जाते हैं, लेकिन नारायण नियम से नरक जाते हैं, प्रति नारायण भी नियम से नरक जाते हैं। उसके पीछे यही कारण। इसीलिए अज्ञानियों के पुण्य कर्म भी होता है, और जो निदान बंध रहित ज्ञानी पुरुष हैं, वे दूसरे भव में राज्यादि भोगों को पाते हैं, तो भी भोगों को छोड़कर जिनराज की दीक्षा धारण करते हैं। है ना, जैसे रामचंद्र जी ने किया, या उन्होंने बलदाऊ जी ने किया, कि वो उनके साथ साथ ही रहे, और वो सब उनमें भोग आदि मिले, लेकिन उनको छोड़ करके उसी भाव में उन्होंने जनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की और तपस्या करके मोक्ष गए। बलभद्र में एक आध दो स्वर्ग भी गए हैं, ज्यादातर बाय एंड लार्ज जो है मोक्ष जाते। धर्म को सेवन कर ऊर्ध्वगामी गतिगामी पूर्व गतिगामी बलदेव आदि की तरह होते हैं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि भवांतर में निदानवंद नहीं करते हुए जो महामुनि हैं, वे महान तप कर स्वर्ग लोक जाते हैं, वहां से चयकर बलभद्र होते हैं। वे देवों से अधिक सुख भोग कर राज्य का त्याग करके मुनि व्रत को धारण कर या तो केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को ही पधारते हैं, या बड़ी रिद्धि के धारी देव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फिर मनुष्य होकर मोक्ष को पाते है ना। तो ये तो जो अपनी तपस्या की बात अपन समझ रहे हैं कि तपस्या के लिए जरूर अपन को निदान बंद नहीं करना है, बाकी के और धार्मिक कार्यों में तो खूब जम के निदान करो ना, ऐसा मन की गलतफहमी है। लेकिन हमारे साथ मजबूरी दूसरी है। देखो, हम जैसे पूजन पढ़ेंगे, उसमें कर लो जिनवर पूजन में भी लिखा है, पूजन कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। हम तो पूजन से भी मांगते हैं, अंदर हमारे जरूर ये छुपा हुआ तो होता है। हम तो शांति धारा से भी मांगते हैं, हम तो अभिषेक से भी मांगते हैं। तो होता क्या है, जो नहीं मांगते क्या उन्हें नहीं मिलता क्या? क्या हमें वहां कहना जरूरी है कि मैं अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए ये शांति धारा कर रहा हूं? ये निदान नहीं है क्या? ये बात अलग है कि हम सब अज्ञानतावश उन पीड़ाओं से घबरा करके इस तरह की चर्चाएं करते हैं, इस तरह की चर्याएं करते हैं, लेकिन उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। अगर हम बिना अभिलाषा के जिनेंद्र देव के गुणानुवाद करें, उनकी शांति धारा, मस्तक से निकलने वाली वो धारा साक्षात रूप से शांति को प्रदान कर सकती है, प्रोवाइडेड कि मैं किसी तरह की वांछा ना करूं। मैं उन तीन लोक के नाथ के शीर्ष पर से जलधारा छोड़ता हुआ इसलिए हर्षित हो रहा हूं कि आज मुझे सौभाग्य मिला, तीन लोक के नाथ ने जो अचीव किया है, जो प्राप्ति की है, उनके गुणों का मुझे बहुत बहुमान आ रहा है। इनको उनका आदर करने का, सत्कार करने का आज मुझे ये मौका मिला है। और बाकी के जो छोटी मोटी संसार की बाधाएं हैं, व्याधियां हैं, ये तो स्वयं ही अपने मेरे किसी पाप के उदय से आई थी, और पाप समाप्त होते ही अपने आप चली भी जाएंगी। ऐसा उच्च कोटि का भाव रख करके
जितने भी आपके धार्मिक अनुष्ठान है वो करें, आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। कि साहब एक ने अगर ये नहीं बताया कि मुझे तो आरोग्य चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, ऐसा भाव सहित अगर नहीं कहा भगवान को, तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान तो कुछ देते नहीं, अपन जानते हैं। मुझे मेरे भावों का ही प्रतिसाद मिलता है, और भावों में उच्च कोटि के भाव रखो। संसार में जो कुछ आपको नहीं मिला, हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण नहीं मिला, और मिल भी जाएगा तो क्या कर लोगे, संसार में ही पड़े रहना है। इसलिए उनसे क्या मांगो। एक आदमी जाए और राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से जाके कहे सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, उन्हें बोलो भाई तुम्हारी कुछ इच्छा, बोले हाँ साहब मुझे एक 50 ग्राम नमक चाहिए। हाँ? 3 लोग के नाथ हैं, उनसे क्या मांग रहे हो कि मेरा आरोग्य ठीक, मेरा रोग समाप्त हो जाए, मेरे को वो तो वैसे ही हो जाएगा, और भाव खराब हुए तो नहीं भी होगा। क्या वांछाएं करना, पुण्य ही पुण्य मिलेगा, वो भी सातिशय पुण्य, बिना किसी वांछा के खूब करो, भगवान का अभिषेक भी करो, शांति धारा भी करो, और जो भी पूजन आदि है सब करो, लेकिन वांछा पूर्वक मत करना। वांछाएं आपको, ये आपको उदाहरण दी गई हैं, अगर पुण्य मिला भी तो इस जाति का मिलेगा, उसको भोगने के पश्चात मैं यही करने वाला हूं। कितने लोग होते हैं ये मांगते हैं कि मेरा शरीर निरोग इसलिए हो जाए कि मैं धर्म साधना में जुट जाऊं। नहीं, मैं तो बस निरोग होना चाहता हूं, जिससे संसार के भोगों को अच्छे से भोग सकूं। क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो ये वांछा भी नहीं करेगा कि मेरा शरीर अच्छा हो जाए तो मैं धर्म साधना करूं। ये अपने आप को छल करने वाली बात है, ठगने वाली बात। क्योंकि जो ज्ञानी है उन्हें तो शरीर के किसी भी अवस्था में वो प्रभावित होते नहीं। जिसने शरीर का ही जो है परित्याग एक तरह से कर दिया है, जिसको वेद ज्ञान की प्राप्ति लगभग होने ही जा रही है, वो क्यों ऐसी वांछाएं करेगा। देखो बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। सारे अनुष्ठान जो है करो, बिल्कुल मन में जरा भी संशय भी मत लाना कि अगर मैंने भगवान को ये नहीं बताया कि मैं किस लिए कर रहा हूँ और किस पर्पज से कर रहा हूँ, बताने का अर्थ मन में भी ऐसे भाव लाया तो वो पुण्य आपका क्षीण होकर के मात्र मामूली पुण्य में बदल जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। 3 लोग के नाथ के सामने जा रहे हो, भरपूर पुण्य मिलेगा, उसकी वांछा कतई मत करना। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। वहां से चैकर बलवत होते हैं, फिर मनुष्य होकर मोक्ष पाते हैं। अब आगे अपन चलेंगे 58 नंबर का दुआ। वर्णीय दंसण अहिमुऔ मरणु भी जीव लहेसी, मानिय दंसण बिमुहौ पुण्य भी जीव करेसी। ना देखो क्या अर्थ है इसका। आगे ऐसा कहते हैं कि निर्मल सम्यक्तधारी जीवों को मरण भी सुखकारी है। देखो एक से एक जो है अमूल्य बातें हैं। आगे ऐसा कहते हैं कि निर्मल सम्यक्तधारी जीवों को मरण भी सुखकारी है, उनका मरना अच्छा है, और सम्यक्त के बिना पुण्य का उदय भी अच्छा नहीं है। उनका मरना मतलब उनको लिए उनके लिए मरना भी ठीक है, और सम्यक के बिना पुण्य का उदय भी अच्छा नहीं। हे जीव, निज दर्शनाभिमुख है, जो अपने सम्यक दर्शन के सन्मुख होकर मरण को भी पावे तो अच्छा है, परंतु हे जीव, अपने सम्यक दर्शन से विमुख हुआ पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? भावार्थ है, निर्दोष निज परमात्मा की अनुभूति की रुचि रूप 3 गुप्तिमयी जो निश्चय चारित्र, उससे अविनाभावी जो वीतराग निश्चय सम्यक्त्व, उसके सन्मुख हुआ है जीव। यदि तू मरण भी पावे तो दोष नहीं, और उस सम्यक के बिना मिथ्यात्व अवस्था में पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं। जो सम्यक रहित मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य सहित हैं तो भी पापी ही कहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं, अमेरिका में चले जाओ, कहाँ कहाँ चले जाओ, उनके पास अकूत दौलत है,
बहुत से राजा हैं, उनके पास में हजारों रानियां हैं, मिथ्यादृष्टि देव हैं, राजा हैं, हजारों रानियां हैं, सब तरह की संपत्ति है, सबका वो भोग कर रहे हैं। ये पुण्य का प्रताप है ना। और पुण्य को भोगते हुए वो मरण को प्राप्त हो जाएं तो कहाँ जाएंगे? उतने परिग्रह का जो उनको भाव है, रखने का भाव है, परिग्रह का अर्थ धन नहीं, परिग्रह में सब कुछ आ जाता है, या स्त्रियां भी आ जाती हैं सब, है ना। अपने 24 में भेद पड़े थे ना परिग्रह के। तो उन पुण्य से प्राप्त हुई यही तो सामग्रियां हैं। उन सामग्रियों में जो रत रहते हैं और जो सम्यक प्रकट नहीं कर पाते, ऐसे जीव मरण को जब जाते हैं तो कोटि गतियों में ही जाते, ये निश्चित है। उसके विपरीत जिस व्यक्ति ने जीवन भर संकट में गुजारा, संकट किसके? भौतिक संकट, लेकिन ज्ञानियों की तरह पूरे सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हुआ, तो कहाँ गया? श्रीमद राजचंद्र जी की कितनी सी आयु थी, कितनी सी उम्र में वो जो है वो व्यापार आदि छोड़ करके वो साधु बन गए। ऐसे बहुत सारे हमारे कथानक हैं। तो ये जो जिन्होंने उनको भोगा वो पुण्यात्मा तो थे, क्योंकि पुण्य के उपलक्ष्य में वो सामग्री प्राप्त हुई, लेकिन चूंकि ज्ञानी नहीं थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे, इसलिए मर करके लंबी आयु गुजारने के बाद भी मर करके खोटी गतियों में गए। मिथ्यात्व अवस्था में पुण्य भी, बिना मिथ्यात्व अवस्था में पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं। जो सम्यक्त्व रहित मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य सहित हैं तो भी पापी ही कहे हैं। इस अपेक्षा से, क्योंकि वो उनको भोग रहे हैं जिस भाव से, वो पाप का ही कारण बनने वाला। तथा जो सम्यक्त्व सहित हैं वे पहले भाव में उपार्जन किए हुए पाप के फल से दुख दारिद्र भोगते हैं तो भी पुण्याधिकारी ही कहे हैं। कैसे कैसे मुनिराज हुए, वादिराज मुनिराज हुए, उनको 700 वर्ष तक कोढ़ रहा। वो गए क्या एक दिन शांति धारा करने के, महाराज मेरा ये कोढ़ भी तो देखो, इसको कौन ठीक करेगा? मैं तो आपका चेला हूं, मैं मुनि बन गया हूं, दिन रात आपकी सेवा करता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरा नाम वादी चंद्र है और मेरे पिताजी का नाम फलाना है और ढिमका है, ऐसा बताओगे? उन्होंने तो परवाह ही नहीं करी कि देह में जो हो रहा है होता रहे, मुझे इससे क्या है। वो सेठ के कहने पर भी या मंत्री के कहने पर भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि मेरा शरीर ठीक कर दो। तो भगवान कौन ठीक करेंगे? मेरे ही पाप का जब तक उदय है तब तक वो रहने वाला है, और मैं कौन सा शरीर साथ लेके जाने वाला। तो शरीर में 8 करोड़ रोगाणु सदा विद्यमान रहते हैं। कौन से कर्म का उदय हो और वो रोगाणु आपके शरीर में दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसा चिंतन ज्ञानियों को होता है ना, वो थोड़ी ऐसी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। और जिन जो डिमांड कर रहे हैं शरीर के लिए, वो वास्तव में शरीर में ही ममत्व रखने वाले हैं। अपन कहेंगे साहब देखो ऊंची भूमिका की बात तो करो मत, हमारी भूमिका में तो हमें शरीर से राग भी है और शरीर से लगाव होने के कारण हम चाहते हैं कि वो निरोग रहे, बिल्कुल सही है। लेकिन ये चिंतन तो हम कर सकते हैं ना, हमें कौन रोक रहा है कि ये शरीर की अवस्थाएं अपने स्वरूप के हिसाब से अपने आप होती है, इसमें मैं इंटरवीन नहीं कर सकता। और इसमें जो रोग आदि आते हैं वो मेरे पूर्वकृत कर्म के कारण आते हैं। वो कर्मों का जब उदय समाप्त होता है तो मैं निरोग भी हो जाता हूँ। कई बार पूरी पर्याय भर उस तरह का रोगग्रस्त रहता हूँ और करीब कई बार थोड़े दिन बाद निकल जाता है, कर्मों का संक्रमण आदि भी होता है। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, जो सम्यक्त्व सहित हैं वे पहले भाव में उपार्जन किए हुए पाप के फल से दुख दारिद्र भोगते हैं तो भी पुण्याधिकारी ही कहे हैं। इसलिए यदि सम्यक्त्व सहित हैं उनका मरना भी अच्छा है, मरकर ऊपर को जावेंगे। अपन उनको तो कह देते हैं, क्या कहते हैं, भाई साहब वो हम उनके फला फला के पिताजी जो हैं वो स्वर्ग लोक को चले गए, देवलोक गमन हो गया उनका। है अपन को पता तो है नहीं कि कहाँ गमन हुआ, लेकिन अपन ये औपचारिक रूप से ये मान के चलते हैं कि वो उनमें अच्छे भाव के इसलिए गए।
अवश्य गए होंगे, लेकिन जिनके कर्म आपको कार्य वर्तमान में ही दिखाई देते हैं कैसे हैं, आप उनको कहने में भी कि वो देवलोक गमन हुआ आपको स्वयं ही सहज नहीं लगता है ना। तो इसलिए उन्होंने देखो क्या लिखा है, जो सम्यक तो सहित हैं उनका मरना भी अच्छा है, वो मरकर ऊपर को ही जावेंगे, और जो सम्यक तो रहित हैं उनका पुण्य कर्म भी प्रशंसा योग्य नहीं है। वे पुण्य के उदय से क्षुद्र यानी नीच देव तथा क्षुद्र मनुष्य होकर संसार वन में भटकेंगे। यदि पूर्व के पुण्य को यहाँ भोगते हैं तो तुच्छ फल भोग के नरक निगोद में पड़ेंगे, तुच्छ फल भोग करके नरक निगोद में पड़ेंगे। इसलिए मिथ्या दृष्टियों का पुण्य भी भला नहीं है। कहते हैं ना बंदर के हाथ में उस तरह देना कि वो उसे जो मिलेगा उससे वो अनिष्ट ही करेगा अपना। इसलिए केवल ज्ञान किनको मिलता है, रागियों को वीत रागियों को। इसलिए मिथ्या दृष्टियों का पुण्य भी भला नहीं है। निदान बंद पुण्य से भवांतर में भोगों को पाकर पीछे नरक में ही जावेंगे। सम्यक दृष्टि प्रथम मिथ्यात्व अवस्था में किए हुए पापों के फल से दुख भोगते हैं, लेकिन अब जब सम्यक मिला है इसलिए सदा सुखी ही होवेंगे। तो जैसे ही सम्यक मिला, सम्यक के काल में जब तक सम्यक बना है तब तक वो सुखी ही रहेंगे, और सम्यक के पूर्वक अगर उनका मरण हुआ तो अच्छी गतियों में जाएंगे, वहां भी अच्छे फल ही भोगेंगे, उनका पुण्य भी जो है पुण्यानुबंधी ही होगा। आयु के अंत में नरक से निकलकर मनुष्य होकर ऊर्ध्व गति ही पावेंगे। रावण है, लक्ष्मण है, ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल अपन श्रेणिक हैं, वो सब मनुष्य होकर के फिर तपस्या करके मोक्ष ही जाएंगे। और मिथ्या दृष्टि यदि पुण्य के उदय से देव भी हुए हैं तो भी देवलोक से आकर एकेंद्रीय होवेंगे। ऐसा दूसरी जगह भी वरम इत्यादि श्लोक से कहा है कि सम्यक्त सहित नरक में रहना भी अच्छा, और सम्यक्त रहित का स्वर्ग में निवास भी शोभा नहीं देता, है ना। तो ये हमने पढ़ा है, अभी देखें 59 कितना बड़ा है। हाँ 59 एक छोटा सा है, इसको अपन पढ़ लेते हैं फिर अपन चर्चा करेंगे। जेणीय दंशण अहिमुहा सोखु अनंतु लहंती तिम बिणु पुण्यु करंतावी दुखु अनंतु सहंती। इसका अर्थ अपन देखते हैं। अब इसी बात को फिर भी दृढ़ करते हैं, जो सम्यक दर्शन के सन्मुख हैं वे अनंत सुख को पाते हैं, और जो जीव सम्यक रहित हैं वे पुण्य भी करते हैं तो भी पुण्य के फल से अल्प सुख पाकर संसार में अनंत दुख भोगते हैं। भावार्थ है निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक के सन्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं वे इसी भाव में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की तरह अविनाशी सुख को पाते हैं, और कितने ही नकुल सहदेव की तरह ऐमिंद्र पद के सुख पाते हैं। तथा यदि सम्यक से रहित मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य भी करते हैं तो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, संसारी जीव ही हैं, यह तात्पर्य जानना, है ना। तो अब अपन इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हाँ बोलिए आरपी जैन साहब। जैन साहब आ गए ये मैं शिवपुरी से हूँ। अभी अच्छा, तो नीचे शादी चल रही है, मैं चला आया, मैंने कहा चलो अपना स्वाध्याय का लाभ लिया जाए। गाड़ी में हो? नहीं, शादी में हूँ। शादी में, अच्छा अच्छा, वाह बहुत बढ़िया। मेरा एक प्रश्न है। हाँ ये जो नारायण प्रतिनारायण की जोड़ी बताई, हाँ जैसे राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण, बलराम और रावण, तो ये हाँ
कौन कौन सी जोड़ी है, जरा थोड़ा स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये दो जोड़ी मैंने आपको बताई, राम और लक्ष्मण जो है ये, इनमें से राम जो चंद्री बलभद्र थे और लक्ष्मण जो है नारायण थे। और इनका जो विपरीत में जो प्रति नारायण, नारायण का जो अपोनेंट होता है वो प्रति नारायण कहलाता है। ये अर्ध चक्रवर्ती वो था, लक्ष्मण जी का था रावण। रावण के ऊपर चक्र जो है, पहले रावण ने चक्र चलाया उनके ऊपर, आधे समय तक उनके पास चक्र था। और आधे समय बाद जब रावण ने वो चक्र युद्ध भूमि में लक्ष्मण पर चलाया तो उनका समय पूरा हो गया था। वो लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके 3 प्रदक्षिणा देके लक्ष्मण जी के हाथ में आ गया और उस समय से वो नारायण बन गए। तो बाकी का लक्ष्मण और रावण नारायण प्रति नारायण थे। हाँ, लक्ष्मण और रावण वो अपोनेंट थे। और ये बलभद्र का, वो जो कृष्ण जी थे उनका जो है वो ये थे, क्या नाम बताया मैं भूल गया, अभी बताया। बलराम? नहीं नहीं, बलराम तो उनके भाई थे। बलराम भाई थे। भाई थे ना वो जो जरासंध 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 जो थे उनके प्रति नारायण थे। तो ये चक्र जो था, हाँ जो श्री कृष्ण जी के पास था, वो आधे समय तक रहा था? आधे समय बाद आया, पहले प्रति नारायण के पास रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जरासंध का बहुत आतंक था के पास था पहले। हाँ हाँ। तो बहुत युद्ध हुए, बहुत सारा जो है इसमें, इसकी घटना आप महाभारत में इसमें पढ़ोगे ना, आप उसके पद्म हरिवंश पुराण में या पांडव पुराण में बहुत विस्तार से उसकी घटना दी हुई है कि जरासंध का कितना भय था और उसके कारण कौन कौन से लोग छोड़ करके नगरी छोड़ के चल दिए थे, वो सब हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे जोड़े, हमेशा इनका जोड़ा ही होता है। अच्छा नियम है। चलिए। जोड़ा में 3 लोग हो गए ना फिर सर, हैं? नारायण प्रतिनारायण बलभद्र। हाँ जोड़ा हाँ, नहीं मतलब जोड़ा दो तरह से कहो कि नारायण और बलभद्र का जोड़ा होता है और एक नारायण और प्रति नारायण का अपोनेंट के रूप में जोड़ा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब 3 व्यक्तित्व हो गए। अभी आप देखो देखो इस बात को आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आप ये सोचोगे इन जीवों का पहले से ये सब डेस्टिनी थी कि वो उनको करेगा, वो उनको मारेगा और उसका ये रहेगा। जैसे सीता जी के बारे में आता है ना, एक भाव में लक्ष्मण जी सीता के पिता थे और रावण का जीव जो है उनसे सीता को मांगने आया तो सीता को पे जबरदस्ती करने आया तो लक्ष्मण जी ने उसको मार दिया। फिर जो है रावण ने जो है एक भाव में उनको मारा। ऐसे इनकी चलती रहती है, ये कई कई भावों की दुश्मनियां चलती हैं। ओ इसलिए किसी से अगर शत्रुता चल रही है, जैसे वो अपने पिक्चरों में दिखाते ना, अपने बेटे से कहते हैं तू इसका बदला जरूर लेना, वो भी कहता है मैं बिल्कुल जन्म अपना 7 पीढ़ी तक ये मैं बदला चुकाऊंगा। तो क्या करते हैं ये, इन्हीं भावों से तो चलता रहता। इसलिए बैर के भाव आते ही जहां तक हो उनकी समाप्ति का प्रयत्न करना। ये तो पारसनाथ जी को भी 10-10 भाव लग गए कमट से निपटने में। हाँ हाँ या कमट को 10 भाग लग गए कमट को हाँ। सुधरने में। और जबकि वो तब लगे जबकि वो अपनी तरफ से क्षमा करते रहे। हाँ। हम जैसे लोग तो क्षमा भी नहीं करते, अच्छा देखो साहब बहुत कर दिया क्षमा, अब तो पानी सिर से ऊपर हो गया है, अब नहीं छोड़ूंगा, आ गए फिर से चक्र में आ गए। और एक और चीज सब, ये लास्ट में जो दोहा था उसमें एक्चुअली में सम्यक दर्शन की महिमा ही ज्यादा गाई गई है। आप देखिए सम्यक दर्शन अगर है तो पुण्य भी जो है कार्यकारी हो जाता है, सम्यक दर्शन नहीं है तो वही पुण्य कार्यकारी नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई। इसी चीज को तो क्या कहते हैं, दोहरा दोहरा के अंकित किया है कि कौन सा पुण्य किस स्थिति में कार्यकारी है, कौन सा नहीं है। सम्यक की महिमा इसीलिए तो गाई है। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अभी देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं सातिशय पुण्य जो है, वो गलतफहमी लोगों को रहती है कि साहब सातिशय पुण्य के उपलक्ष्य में जिनवाणी का समागम मिलता है, साधुओं का समागम मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, मंदिर आदि मिलता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मंदिर मेरे घर के सामने है, दिखता तो है, मैं जाता नहीं। आसपास स्मशान में नहीं। हाँ साधु लोगों का जो है वो पूरा विहार होता है आगे पीछे से, मैं उनको जाता हुआ देखता हूँ लेकिन मैं दान देता नहीं। इतनी सारी जिनवानियां मेरे पिताजी ने इकट्ठी करके रखी हुई हैं, मैं कभी पढ़ता नहीं।
तो पुण्य में प्राप्त हुई सामग्री का क्या उपयोग है? सब कुछ सुलभ तो हो गया, गौर साहब, सुलभ होता है उनसे, तो ऐसे सुलभता से क्या होने वाला? तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। अगर अवेलेबिलिटी है लेकिन सुलभ नहीं कर सकते। आई डोंट नो, मेरे भाव तो उस तरह के है ही नहीं, बस कोई रुझान भी नहीं है। अरे जैन साहब, एक प्रश्न और है। हाँ ये जो पुण्यार्जन के बारे में ही है। जैसे आपने कल के परसों के प्रवचन में, जो कल मैंने सुना था उसका रिकॉर्डिंग, उसमें बताया था कि वो पुण्य का भाव भी नहीं करना चाहिए, मगर अपना जो त्याग व्रत है उसमें जो दान की महिमा है, दान के भाव बनते हैं, तो वहां पे पुण्यार्जन होता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप इसी थोड़ा विवेचना करेंगे क्या? देखो, मैं जैसे किसी को दान दे रहा हूँ, मुनिराज को दान दे रहा हूँ, तो सहज में ही मेरे भाव आते हैं कि मैंने बहुत लोगों को भोजन दान किया होगा, लेकिन ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धारी उन मुनिराज को भी, जो बाहर का त्याग किए हुए हैं, किसी तरह का किसी से कुछ लेते नहीं है, जो बिना विनय पूर्वक आहार दिए हुए लेते नहीं, पूरी चर्याओं से लेते हैं, एक बार ही लेते हैं, और उसको लेने के बाद भी जो विकार से ग्रसित नहीं होकर के धर्म साधना में ही लगते हैं। मेरा आज बहुत भाग्य है, मुझे अवश्य ही ऐसे महानुभाव को आहार दान देना चाहिए। एक तो ये भाव हुआ। दूसरा भाव हुआ कि लोग कहते हैं कि आहार दान से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, और मैं भी आज आहार दान दूंगा तो मुझे जो पुण्य की प्राप्ति होगी, धन आदि तो यूं ढेर लग जाने वाला है, और हो सकता है कि स्वर्ग में भी चला जाऊं, इसलिए मैं भी आज दान दूंगा। इन दोनों भावों में फर्क आया? बिल्कुल सही। बिल्कुल वांछा तो है सर, लेकिन फिर भी भान तो रहता ही, जिस समय मैं दे रहा हूँ कोई आहार मुनि महाराज को, तो चाहे मैं वांछा करूं या न करूं, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में तो रहता है, बिल्कुल कहीं रहता ना है। कहीं पुण्य अर्जन कर रहा हूं मैं। वो क्यों रहता है? क्योंकि हम कौन से भी ज्ञानी बने हैं। ये जो भाव है, जैसे मैंने आपको एकदम स्पष्ट अलग अलग बताया, ये भाव ज्ञानी के होते हैं। उसके अंदर में ये नहीं रहता कि मेरा इससे पुण्य बंद होगा, मुझे मेरा काम चलेगा, थोड़ी बहुत दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। हमारे बैकग्राउंड में ये रहता है, क्यों रहता है, कि हमारे संस्कार बहुत दृढ़ बने हुए हैं, बहुत गहरे बैठे हुए। वो अवश्य रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने अभी आपको जो शांति धारा की बात बताई, वो शांति धारा की हम और आप सब एक ही धरातल पर हैं, कि जी हम हाँ। सबको ज्यादा घबराहट होती, परेशानी होती, तो हम कहाँ जाएं? हम जा करके वहां भी उनसे भी यही तो कहते हैं, महाराज सबके सामने तो क्या कहूँ आपको, वास्तव में तो मैं इसीलिए आया हूँ, शांति धारा का लोटा पकड़ा इसलिए है, आपको क्या बताऊं, मेरे ये रोग संकट दूर नहीं हो रहा है, मैं कहाँ जाता? ऐसे भाव हमारे जरूर आते हैं, क्योंकि हमारी भूमिका, हम इतने कच्ची भूमिका में हैं कि हमको लगता है कि किसके पास जाऊं, बताओ कौन मेरी सहायता करेगा। तो ले करके मुझे यही सूझता है, ना चाहते हुए भी इस तरह के भाव आते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की बात बार बार ना करें, तो ये हमारे संस्कार बहुत बलवान हो करके हम प्रत्यक्ष में ही बोलने लगे कि भगवान ने आज मुझे बहुत कुछ दिया। हमें मिथ्या सब एक चीज और है। ये जैसे कोई भी अनुष्ठान होते हैं, पंचकर्णक हुआ, जिसमें उनके बोलियां लेते हैं, या कलशों की स्थापना होती है उसमें बोलियां लेते हैं, हाँ, और वो जो दान भाव रहता है, धर्म भाव रहता है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये आप कैसे विवेचन करेंगे इस देखो स्थिति? ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने आपको अभी शांति धारा के बारे में बताया कि हम जाने अनजाने में, हमने भले इतना पढ़ लिया हो, तब भी हमारे भाव अनजान, जैसे अपने आरपी जैन साहब बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे भाव अवश्य रहते हैं कि इनसे मुझे कुछ प्राप्ति तो होगी, और प्राप्ति क्या, लौकिक भी होगी। लौकिक प्राप्ति वो तो देखेंगे, स्वर्ग की बात तो आज की है, मुझे लौकिक में चाहिए इंस्टेंट। उसी तरह से जब दानादि के भाव होते हैं तो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला भाव तो ये हो सकता है कि भैया दान तो अपन को देना ही है, और वो इतने लोग खड़े हुए हैं और बोलियां लग रही हैं, तो बोली कुछ अपन भी ले लें, तो लोग तो कहेंगे कम से कम समाज में रह रहे हैं तो इन्होंने भी कुछ दान पुण्य किया, और अपने पास पैसा है भी, तो इतना अपन ने एक लिमिट बना लिया, भाई इतने तक दूंगा दान और मैं कर दूंगा। एक भाव ये हुआ। दूसरे ने सोचा कि ये बोली लग रही, कहीं कहीं बड़ी बड़ी जगह बोली लगती, तो वहां उनकी ईगो का प्रश्न होता है,
अच्छा, सौधर्म की बोली उसने ली, वो कैसे लेगा? पिछली बार तो गलती से ले लिया था, हम नहीं थे, अभी देखें कैसे लेता है। तो वहां कंपटीशन चलने लगता है, तो वहां मान कषाय आगे आगे देखने में आया, बहुत बड़ा पुण्य किया, समाज तो ताली बजाती रहती है, लेकिन वहां उनका मान कषाय का युद्ध चल रहा होता। और तीसरा भाव ये है कि भैया ये जो दान आदि के द्वारा, दान तो आज मेरे पास जो भी धन आदि है वो सब लक्ष्मी समाप्त हो जाने वाली है, इसका सदुपयोग यही किया जाए कि ऐसे धार्मिक कार्यों में उनको लगाऊं जिससे जीवों का भी लाभ हो और मेरे भी परिग्रह में कमी आ जाए। इस भाव से मुझे अगर मिला है तो क्यों ना मैं साधुओं की सेवा में इसको लगाऊं, क्यों ना मंदिर के निर्माण में खर्च करूं, क्यों ना उस कलश के ओर में अर्जन करूं जिसको देख करके हजारों और लाखों लोग लाभान्वित होंगे। ये तीसरी तरह का भाव। तो ऐसे जीवों को अनंत तरह के हो सकते हैं, इसमें विकल्प मैंने 3 मोटे बताया बताता हूँ सर है। कि एक और भाव बताता हूँ, अक्सर जो है इनमें से कोई भाव नहीं आता, फिर भी कुल परंपरा से जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, हाँ 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 हाँ, अपना एक लोटा भी ढाया है और एक जय जयनाथ परम गुरु पाठ भी कर लिया और वो भी करा दिया, विधान भी करा दिया। हाँ तो कहीं में ऐसा कुछ व्यक्ति विशेष ऐसी भावनाएं नहीं होती, फिर भी चल रहा है। हाँ हाँ, कोई मिश्रण भी होता है, कई तरह की चीजें एक साथ चलती हैं। तो हर एक भाव के पीछे बीच में इतने सारे मिक्सचर होते हैं कि अपन खुद ही नहीं समझ पाते कि मैंने कौन से भाव से दान दी। इस समय जो आप एनालाइज कर रहे हैं उस तरह के एनालिसिस भी नहीं करते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है कि दान देते समय अपन जो स्वाध्याय हो ये प्रवचन करते हैं या पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो उनसे क्या होता है, कोई उनको मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई पढ़ता है उससे सुलटता है, कोई खाली पढ़ के चल देता है। नहीं, बाबा में क्लैरिटी तो आती है सर, क्लैरिटी आती है, तो वो क्लैरिटी के लिए हमारा जो स्वाध्याय होता है उसको हृदयंगम जितना किया हमने उसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। बहुत सुंदर से हमारी अपनी भूमिका है, ये अपन किसी को, कोई ज्ञानियों को नहीं समझा रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं कि हमारे इस तरह के भाव आते हैं, सहज रूप में ही आते हैं। तो क्या हम इस तरह की बात करना छोड़ दें क्या? लोग बोलेंगे साहब ये सब जो इतनी सारी आप बातें करते हो, बातें का क्या, अंदर से तो हमारे सबके भाव अच्छी, बिल्कुल सही है, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? शास्त्रों के अपने धारण कैसे करें, धारण कैसे करें, बहुत जरूरी है। इसलिए तो मैंने प्रश्न उठाया कि थोड़ा इसे क्लैरिटी हो तो अपने भाव सुधरे। बिल्कुल सुधरेंगे। अगली बार जब दान देंगे तो हमारे ना, दान दे मन हरक विषेखे, इह भव जस पर भव सुख देखे। अब इस पूजन की लाइन को देख करके, पढ़ करके लोग 2 तरह के भाव इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भैया दान दो, इस भाव में तो यश मिलेगा, सारी दुनिया कहेगी कि फलाने ने इतना इतना दान दिया, और उस भाव में सीधे स्वर्ग चले जाएंगे, इसलिए दान देना है। उन्होंने जो लाइन लिखी थी वो क्या भाव से लिखी और हम उसका अर्थ क्या लेके जा रहे हैं, मूलतः तो शब्दों का अर्थ यही है, लेकिन उसका भाव खाली ये है, दान की प्रेरणा देना ही है। नीचे की भूमिका वालों को थोड़ा प्रलोभन मिलता है ना कि इस भाव में यश मिलेगा, लेकिन जो वास्तव में दानदाता होते हैं उनको यश की आकांक्षा नहीं होती। वो राखी वाला, वो पाटनी जी, वो फलाने जो रोज देते रहते हैं दान, वो नहीं सोचते अरे साहब मेरा नाम हो रहा है, कल पेपर में भी आया था, दूसरे पेपर में आ गया, अरे और ज्यादा दूंगा, ऐसा भाव आता नहीं। क्या चलन जी? अरे बिल्कुल, दान तो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। मतलब बोलते तो वैसे ही है, और लेकिन अभी हाँ ठीक है, लेकिन जो दे दिया फिर उसका गान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दे दिया उसके बाद में खत्म। अभी आप देखो, अपन वो शांति धारा में भी राशि देते हैं ना, राशि, तो उसमें मान लो किसी का नाम छूट जाए बोलने से, भगवान को पता है कि किसने दान दिया, जिसको हम खुश करने की कोशिश में है, जिनसे हमको पुण्य लेना है, लेकिन वो बोलने वाले से अगर एक नाम मिस हो गया कि हमारे पूरे परिवार में से किसी एक का नाम छूट गया, तो अपन गर्म हो जाते उस पर। क्यों भैया, उन्होंने ज्यादा पैसे दिए थे क्या? उनके तो 5 सदस्यों के नाम बोले, हमारा एक छोड़ दिया, चुन्नू का नाम। तो सर वही मैं बोल रहा था कि अपनी जो बुद्धि है, जो अपनी जो बुद्धि और नॉलेज है,
उससे हमने अपनी जिंदगी को इतना कैलकुलेटिव बना दिया है, हर चीज में अपन नफा नुकसान और वो सब देखते रहते हैं, जबकि हाँ, जबकि बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि आपने चलता है सर, हाँ, तो बिल्कुल वो चलते हैं। बाकी जो जो देने वाला है आपको, आपके किस पता नहीं किस भाव से आ रहा है, किस जगह किस लिए आ रहा है आपके पास में, वो भी नहीं पता। सही बात है। तो कुल मिला करके पदमचंद जी कुछ कहेंगे आप, क्या करना चाहिए अपन को ये? हाँ, मैं अनम्यूट करिए पहले। पुण्य जो है पाप लाता है, पुण्य पाप लाता हैं? है। पुण्य जो है पाप लाता है, नहीं, सभी पुण्य पाप लाते नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। अगर वो मिथ्या दृष्टि के जो पुण्य है, जिसमें वो वांछा पूर्वक ही उसने बंद किया था उसका, तो वो पापानुबंधी पुण्य होता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिन्होंने जब बांधा था उस समय भी अच्छे भावों के सहित बांधा था, इसलिए वो उसको उन पुण्य की उपलक्ष्य में प्राप्त सामग्री का भी भोग वैसा नहीं करता गृद्धता पूर्वक, और छोड़ के चला जाता है, अच्छे कार्यों में उसको लगाता है। नहीं, जैसे ये मान कसाय से अपन दान देते हैं तो ये तो जी। पापानुबंधी पुण्य हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो होता ही है। मान कषाय वाला तो ऐसे ही जाएगा, है ना, मान कषाय वाला ऐसे जाएगा। और जैसे अभी आरपीएन साहब ने बोला कि हम एक मिक्स्ड भाव रखते हैं कि भैया हमारी कुल परंपरा में लगा है कि रोज मंदिर में कठन नहीं डालना, रोज जो है कहीं ना कहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत दे देना, तो वो कुछ ना कुछ के चक्कर में हमको भी थोड़ा कुछ कुछ ही मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता। तो जैसा भाव होगा उसके फलस्वरूप आता है, भाव से संबंध। है ना। और अपन कोई बोले नहीं साहब देखो उसमें लिखा है कि तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो मैं इसलिए 1 पैसा डालता हूँ रोज, वो गिन करके उससे 2 नहीं करता मैं, क्योंकि वो लिखा है कि 1 से ही मिलता है 10 लाख रुपए। तो भाव को समझने की बजाय अगर आप शब्दों में उलझ गए, पूजा की जो पंक्तियां लिखी उनकी व्याख्या बराबर नहीं की, है ना, उसमें लिखा है भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजभर, तो उसका अर्थ लगाया लोगों ने कि भुक्ति माने भोग आदि और मुक्ति माने मोक्ष। तो भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजभर, बोले साहब देखो इसमें लिखा है ना, वो 24 भगवान दोनों चीज देते हैं, भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। तो ऐसा करते हैं, मुक्ति तो आप रख लो और मुक्ति हमें दे दो। उनका अर्थ क्या था, ये कहने का अर्थ है, उनका कहने का अर्थ ये था कि जिन भावों से मुक्ति की प्राप्त होती है उनसे भोगादि तो सहज में ही कचरे के रूप में मिल जाते हैं, उनकी क्या वैल्यू है। या दूसरा अर्थ लगाओ, इन भावों से भुक्ति वाली चीजें है ना, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है ना। लगाने के ऊपर है ना, हम किस तरह से उसको भावों को समझते हैं। तो सबको आज समझ में आया होगा कि देखो निदान पूर्वक जगह जगह स्पष्ट लिखा है, अपन ने अपने सभी शास्त्रों में लिखा है कि निदान पूर्वक या वांछा पूर्वक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वास्तव में हमें वो उपलब्धि नहीं देता जो अवांछित रूप से करने से प्राप्त होती। बिल्कुल मत घबराना कि नहीं अगर मैं वांछा सहित नहीं मांगूंगा तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं। विश्वास रखना अपने पुण्य में, अपने प्रभु में, कि आप निर्वांछक बन करके कुछ भी काम करेंगे तो उसका फल कई कई गुना फलित होगा। विश्वास रखना, इसमें बिल्कुल डगमगाना मत। मेरे प्रभु हैं, मुझे सारी जो वो करना है, जिस परिपाटी से करना है वो सब मुझे ज्ञात है, खाली अपेक्षाएं मत करना, और बिना अपेक्षा के ही अवश्य ही सब कुछ प्राप्त होता है। मोक्ष की चाहना करने वाले भी मोक्ष की वांछा नहीं करते, सहज में ही मिलता है, इतनी बड़ी उपलब्धि। बार बार में एक ही वर्ड आता है सब जगह, सहज, हर चीज में सहज वर्ड आता है, मतलब कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं चाहिए, सहज ही चाहिए। यस यस, सहजानंद स्वरूपी हूं मैं। सहज ही आनंद का धारी हूं। वो आनंद किसी ने ऊपर से भरा नहीं मेरे अंदर, कहीं और से नहीं आया, मेरा तो स्रोत ही है ऐसा, आनंद से भरपूरा है। इससे क्या मांग रहा हूं मैं, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो बीत राग भगवान से मैं
रागी बन करके उनसे वो वस्तुएं मांग रहा हूं जो उन्होंने कचरे में डाल गए, डस्टबिन में डाल गए, उनसे वो मांग रहा हूं। मैं कैसा उनका न्यायी हूं, मैं कैसे उनका चेला हूं। वो कहता हूं कि मैं जैन हूं। इस बात का चिंतन हमें निरंतर करना है, क्योंकि हमारे संस्कार अभी बड़े गहरे पड़े हुए हैं, हर कभी हम भटक जाते हैं। ठीक है सर, तो चलिए समय हो चला। ललित जी हैं, ललित जी हैं आज। वाणी स्तुति करेंगे। बोलिए साहब। हैं ललित जी नहीं है, क्षमा मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी बखानी छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपरूपी छान वे को परम प्रमानी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू लोक। जिनवाणी माता की जय।